चलिए आज पढ़ेंगे सिपाही की माँ। जहां तक हम समाप्त किए थे अगले क्लास में वहां से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए विष्णी कहती है, विष्णी कहती है, क्या कहती है? कुछ नहीं कहती है। पहले जान लीजिए माँ इसमें जो है कौन कौन होती है? विष्णी, 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 विष्णी की बेटी का नाम मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी का भाई मानक, मानक, दो लड़की होती है, दो लड़की होती है। उसके बाद बोलिए कुम्हार, दीनू होता है, दीनू होता है, कुम्हार, कुंती होता है, कुंती होता है। कहीं दिक्कत इतना? विष्णु कौन है? माँ। किसकी माँ है? मानक की। और मुन्नी, मानक और मुन्नी, ठीक है, याद रखना है। इसकी उम्र कितना था? मुन्नी की उम्र कितनी थी? 14 वर्ष। और कुंती के बेटी का नाम क्या था? कुंती की बेटी का नाम क्या था? धमनो। क्या था? धमनो। कुंती की बेटी का नाम धमनो, ठीक है। कहीं दिक्कत, दुख दर्द परेशानी क्लास से शिकायत ना होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विष्णी कहती है क्यों री बर्मा, क्यों रे बर्मा बहुत लड़ाई हो रही है। क्यों रे बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। किससे पूछा जा रहा है? तो ये दोनों लड़कियां से पूछा जा रहा है क्यों रे बर्मा में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रहा है। ये कौन है? ये आपका है विष्णी, ये है विष्णी, और ये दोनों है लड़कियां, दोनों लड़कियां है ना। तो खतरनाक बने है ना। उसके बाद पहली लड़की कहती है वाह वहां दिन रात आग बरसती है माँ जी, वहां दिन रात आग बरसती है माँ जी। हम लोग फिर भी खुशकिस्मत है जो जान लेकर निकल आए हैं। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं। कितना दिन तक ये भूखे प्यासे चलता रहा है? 13 दिन तक। निकालने का तात्पर्य है कि ये दोनों लड़कियां जो है, ये दोनों लड़कियां जो है 13 दिन तक जो है खाना पीना नहीं खाई और जो है जंगलों में निरंतर ये चलते रहे, जंगल में ये चलते रही। ध्यान दीजिए थोड़ी। जी हाँ, जान बचाने का यही रास्ता था। जो रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी अगला निकल आए। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे। मुन्नी कहती है तुम लोग बर्मा से पैदल चलकर आई हो। पहली लड़की कहती है जी हाँ, जान बचाने का यही रास्ता था। रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ी है। हमने से एक औरत एक दलदले में फंसकर वहीं रह गई। कितने औरत दलदले में फंस गई थी? एक औरत, ठीक है। अगला मुन्नी कहती है माँ ये कहती है कि वहां से पैदल आई है और चौधरी कहता था कि वहां पानी वाले जहाज से जाया जाता है। पहली लड़की कहती है जी असली रास्ता जहाज का ही है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है। जापानी लोग जहाजों को रास्ते में ही डुबो देते हैं और हम लोगों को जहाज मिलते भी नहीं। जहाजों पर सिर्फ फौजी लोग आते जाते हैं। विष्णी कहती है, विष्णी सिहर कर कहती है, विष्णी जो है सिहर कर कहती है जी जब जहाज डूब जाते हैं तो फौजी लोग क्यों जहाज पर आते हैं? तो विष्णी कहती है कि अरे जब जहाज डूब ही जाता है तो फौजी लोग क्यों जहाज पर से आते हैं? उसको तुम बोलती नहीं हो? सरकार इतनी मूर्ख है कि फौजियों को डूबने के लिए भेज देती है। विष्णी कहती है कि सरकार इतना निकम्मी हो गई है जो कि फौजियों को डूबने के लिए जहाज पर भेज देते हैं। विष्णी को क्या पता है सब चीज। अगला पहली लड़कियां कहती है
फौजी लोग समुद्र में जाकर लड़ते हैं माँ जी। जहाजों में लड़ाई होती है। उधर से जापानी जहाज गोले चलाते हैं और उधर से अंग्रेजों के जहाज ऊपर से हवाई जहाज मार करते हैं। बड़ी भयानक लड़ाई होती है माँ जी। बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। वह चरखे को अपनी ओर खींचते ही प्रयत्न करती है, पर हाथ जैसे निशक्त हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है अब बिस्नी को जो है टेंशन सता रहा है। अब बिस्नी को यह टेंशन हो गया है कि अब मेरा बेटा लगता है कुछ मेरा बेटा का खतरा में ही पड़ चुका है, क्योंकि जब ये सारा बात सुन चुका है, क्योंकि इसका बेटा जो था मालक जो था ये भी फौजी में था, ये भी सिपाही था। तो जैसे ही बात बर्मा में था। अगला मुन्नी कहती है तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी नहीं भाग कर आ सकते। पहली लड़कियां कहती है नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते हैं। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। बिस्नी कहती है सिहर कर बिस्नी कहती है हाय रे, फौजियों को भगाने की क्या जरूरत है, उन्हें अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है। जिसे आना होगा वह छुट्टी लेकर आएगा, भागकर क्यों आएगा, वे इतने अनजान थोड़े ही है। दूसरी लड़कियां अब की बार दूसरी लड़कियां कहती है ये पहली लड़कियां ये आपका है पहली लड़कियां, आइए आपका है दूसरी लड़कियां क्या कहती है। दूसरी लड़कियां कहती है आपके बच्चे की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दो। दूसरी लड़कियां क्या कही थी, मुझे 2 मुट्ठी चावल दे दो, आपकी बेटी का उम्र बहुत ही लंबी होगी, 2 मुट्ठी चावल दे दो। कितना मुट्ठी, 2 मुट्ठी चावल दे दो, ठीक है, याद रखना 2 मुट्ठी चावल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि कुंती अब आ गई है आग लगाने के लिए, है ना। आग लगाने के लिए कुंती पहुंच चुकी है। सुनिए कुंती क्या कहती है, यहाँ हमारे खाने को चावल नहीं है और इन लोगों को चावल चाहिए। देख लो जो भी 2 मुट्ठी चावल देती बेचारी उसको भी भड़का दी। अब ये कहती है कि हमारे घर तो खाने के लिए चावल ही नहीं है, ऐसे 2 मुट्ठी चावल चाहिए। बिस्नी कहती है मुन्नी सामने आ जाती है। बिस्नी जा अंदर से। बिस्नी मुन्नी से कहती है जा अंदर से हड़िया से कटोरी भरकर चावल ले आ। चावल ले आ। मुन्नी अंदर चली जाती है। कुंती असंतोषपूर्ण दृष्टि से लड़कियों को देखती रहती है। कुछ क्षण खामोशी रहती है। बिस्नी सिर झुकाए कुछ सोचती रहती है। बिस्नी कहती है क्यों रे, बर्मा से यहाँ तक कितने दिन तक पैदल रास्ता है। बिस्नी कहती है क्यों रे, बर्मा से यहाँ तक अगर हम बर्मा से कोई यहाँ तक आएगा तो कितना दिन लग जाएगा। पहली लड़कियां कहती है दिनों का कोई हिसाब नहीं है माँ जी। पहली लड़कियां कहती है दिनों का कोई हिसाब नहीं है माँ जी। पहुंच जाए तो महीना 20 दिन में पहुंच जाएगा। और ना पहुंच पाए तो कभी ना पहुंच पाए। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल है, फिर जंगली जानवर है, और फिर पता नहीं वहाँ दुश्मन की फौज का मोर्चा हो। जंगल के चप्पे में लड़ाई चलती है माँ जी। हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाही की गली सड़ी लाशें देखी थी। यहाँ हिंदुस्तान सिपाही की लाशें पड़ी मिलती है, वहाँ जापानी सिपाहियों की सिहर का उनकी हालत देखकर दिल दहल जाता है। बिस्नी कहती है हाय रे बस कर रे। अपने पलके में आंखें छिपा लेती है। मुन्नी अंदर से चावल लेकर आती है और लड़की उन्हें अपने झोले में डलवा लेती है। पहली लड़कियां कहती है अच्छा माँ जी, परमात्मा आपको सुखी रखे। पहली लड़कियां कहती है अच्छा माँ जी, परमात्मा आपको सुखी रखे। पूछा जाएगा कि किसने कहा था कि परमात्मा आपको सुखी रखे। पहली लड़कियां इसीलिए कहते हैं गौर से सुनिएगा तो ही जो है
जवाब देकर आ पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। ना सब्जेक्टिव बनेगा ना ऑब्जेक्टिव बनेगा। हम चाहते हैं तो एक इसको 5 मिनट में पूरा किताब समाप्त कर देंगे, ना ही सब्जेक्टिव बनेगा ना ही ऑब्जेक्टिव बनेगा। सीधी सी बात, नो बकवास। आगे बढ़ते हैं। कुंती, कुंती क्या कहती है? बिसनदेही, बिसानी के कंधे पर हाथ रखकर, की बिस्नी बिसनदेही के कंधे पर हाथ रखकर कुंती कहती है, बिस्नी पल्ले से आंखें पोंछकर सिर ऊपर उठाती है। कुंती कहती है, तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है? क्या पता है ये बर्मा से आई है या कहीं और से आई होगी? क्या पता ये बर्मा से आई है कि दूसरे जगह से आई है? कौन जानता है, कौन जानता है। मुझे तो इनका चरित्र ऐसा वैसा ही लगता है। हाय रे राम, लड़कियां है कि मुन्नी बिस्नी के पास फर्श पर बैठ जाती है। मुन्नी कहती है बिस्नी के घुटने को सहलाते हुए कहती है बिस्नी, मुन्नी कहती है, माँ मैं जो तुमसे कहती हूँ कि अगले मंगल को भैया का चिट्ठी जरूर आएगा, है ना। तो मुन्नी जो है अपने भाई का चिट्ठी का इंतजार किस दिन का करता है? किस दिन का भविष्यवाणी करता है? मंगलवार को। जितनी हमें फिक्र है भैया को भी तो वहां उतनी ही फिक्र होगी। मुन्नी कहती है, माँ जितनी हमें फिक्र है भैया की, उतनी फिक्र तो भैया को भी हमारे बारे में होगा। मुन्नी कहती है, और क्या पता माँ की भैया आप छुट्टी लेकर आ रहे हो और इसलिए उन्होंने चिट्ठी ना लिखी। मुन्नी कहती है, तुझे पता है माँ, हो सकता है भैया आ ही रहे होंगे, गाड़ी पर होंगे, इसलिए चिट्ठी नहीं लिखी होगी, इसलिए चिट्ठी ना लिखे होंगे। बिस्नी कहती है, ठंडी सांस लेकर कहती है, क्या पता। मुन्नी कहती है, मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आएंगे। मुन्नी कहती है, मेरा दिल कहता है कि भैया आ ही रहे हैं। बिस्नी कुछ ना कहकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। कुंती कहती है, अपनी ही सोच से जागकर ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती है, फिर भी इनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते। देखो, इस कुंती का एक ही उद्देश्य है, इसका ब्याह करा देना। मुन्नी का ब्याह कराने के लिए जो है कुंती पगलाई हुई है। कुंती को एक ही चीज लग रहा है कि कब इसका मुन्नी का ब्याह शादी हो जाए और कब भोज मेला जाग जाए और कब जो है माइक मिले है पूरा हरे राम हरे कृष्णा करें। आगे बिस्नी कहती है, क्या मालूम। मुन्नी की ठुड्डी उठाकर उसका चेहरा देखती रहती है, फिर उसका माथा चूमकर उसे साथ सटा लेती है। बिस्नी कहती है, तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी ना आई तो वाह आप ही आएगा। मुन्नी लाड से माँ के गले में बाहें डाल देती है। बिस्नी उसे चूमकर और साथ सटा लेती है। पर्दा गिरता है। अब दूसरा दृश्य स्टार्ट होता है। अब दूसरा दृश्य स्टार्ट होगा। अब यहाँ से स्टार्ट फिर से देखना है। ये आपका चैप्टर 2 पात्र में बांटा गया है। पहला पात्र खत्म हो गया, अब दूसरा पात्र स्टार्ट होगा। दूसरा कहता है, वही आंगन समय रात, फिर से स्टार्ट हो गया। वही आंगन समय रात, दोनों चारपाई आंगन में बिछी है। ढाई ओर की चारपाई और मुन्नी हथेलियों पर चेहरा टिकाए बैठी है। उसे चारपाई पर ओढ़ने के लिए एक फटी हुई लोई रखी है। दूसरी चारपाई पर घिसी हुई दरी बिछी है और ऊपर दोहरा सूती खेस पड़ा है। बिस्नी जलती हुई डिबरी लिए अंदर से आंगन में आती है और बिस्नी कहती है, तू अभी तक सोई नहीं। बिस्नी मुन्नी से कहती है, मुन्नी तू अभी तक सोई नहीं। मुन्नी कहती है, मुझे नींद नहीं आती माँ, अभी सो जाती हूँ। लोई सुना दे, लोड़ियां सुना दे माँ। बिस्नी कहती है, इतनी रात चली गई और तुझे अभी नींद नहीं आई। बिस्नी कहती है, इतनी रात हो गई है तुझे नींद नहीं आई। मुन्नी कहती है, तुम भी तो अभी तक जाग ही रही हो माँ। बिस्नी कहती है, मेरी उम्र में तो वैसे ही नींद नहीं आती। अब सो जा सवेरे उठकर गोबर लाना है। देख लीजिए कि इस चैप्टर के माध्यम से
वही चीज दिखाया गया है कि बताया जा रहा है कि किस प्रकार एक माँ को अपने बेटे का इंतजार होता है, बेसब्री से अपने एक माँ जो है अपने बेटे का इंतजार करता है। यही चीज तो दिखाया जा रहा है कि एक माँ जो है अपने बेटे के चिट्ठी का इंतजार कितने दिनों से करता है, पर उसकी चिट्ठी न आने का इंतजार बेसब्री से उनको रहता है, उसको और उसकी बहन को। आगे बिस्नी अपनी चारपाई पर आ बैठती है, मुन्नी लेट जाती है, कुछ क्षण निस्वतः रहती है। मुन्नी कहती है, माँ आज तारो ससुराल से वापस आ गई। तारो जो है ससुराल से वापस आ गई। तारो कौन थी? तो मुन्नी की सहेली, याद रखना। तारो कौन थी? मुन्नी की सहेली। मुन्नी की सहेली कौन थी? तारो। कभी कभी तारा चंद्रमा एक प्रश्न पूछ देता है, क्या करोगे? तारो है ना। मुन्नी कहती है, माँ आज तारो जो है ससुराल से वापस आई है। बिस्नी कहती, अच्छा। मुन्नी कहती है, उसके घर वाले ने इस बार उसे सुच्चे मोतियों के कड़े बनवाए हैं। याद रखना, सुच्चे मोतियों के कड़े। सुच्चे मोतियों के कड़े इनको प्रश्न पूछा है, सुच्चे मोतियों के कड़े। लेकिन मुन्नी कहती है, माँ जानती हो तारो जब ससुराल गई थी ना, तो उसके घर वाले ने उसे क्या दिया था? उसके घर वाले ने सुच्चे मोतियों के कड़े दिए थे। सुच्चे मोतियों के कड़े दिए थे, कड़े बनवाकर दिए थे। वह आज गांव में सबको दिखाती है। आज गांव में वो सबको दिखाती है, सबको दिखाई फिरती है। उसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमकती है, तारों की तरह चमकती है। उसको जो घर वाले काड़े दिए हैं, है ना, बनता है उस जो सूचे मोतियों की जो कड़े हैं वो बहुत ही चमकता है और सबको दिखाते फिरता है, बहुत सबको दिखाते फिरता है। बंतों के कड़े भी उसके सामने कुछ नहीं है। बंतों के कड़े भी उसके सामने कुछ नहीं है। बंतु तो समझते, बंतु उसका सहेली का नाम था। बंतु भी क्या नाम था? सहेली का। याद रखना, बंतु सहेली का नाम है, तारू भी सहेली का नाम है और धन्नो भी सहेली का नाम है। धन्नो भी सहेली का नाम है, ठीक है। याद रखना है, तारो, बंतो, धन्नो, तीनों कौन है? तीनों सहेली। पूछेगा इनमें से कौन उनके सहेली का नाम है, तो याद रहेगा तब ना। आगे बिस्नी कहती है, अच्छा तेरा भैया आएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छे कड़े चूड़ियां लाएगा, अच्छे कड़े और चूड़ियां लाएगा। अब सो जा, नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी। मुन्नी अच्छी तरह लोड कर करवट बदल कर लेती है। बिस्नी डिबरी बुझाकर कोने में रख देती है और आप भी खेस ओढ़ कर लेट जाती है। उसके डिबरी बुझाते ही प्रकाश रंग पीला से हल्का हो गया। आगे नीला हो जाता है। सात टीटियों की चीख कर शब्द सुनाई देने लगता है, जो क्रमश काफी तेज हो जाता है। बिस्नी करवट बदलती है, प्रकाश हल्के से गहरा नीला हो जाता है और दूर तक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देती है। आप लोग देखे होंगे रात में कुत्ते वगैरह रोता वगैरह, तो रात में जब कुत्ते वगैरह की रोने की सुनाई देती है, तो जब कुत्ता वगैरह रोता है तो लोग कहता है कि अशुभ हो गया, अशुभ माना जाता है ना, अशुभ माना जाता है और कहता है कि कुछ न कुछ घटना जरूर घटेगा। फिर दूर गोली चलने का शब्द सुनाई देता है। फिर उसे बिस्नी को जब जैसे ही कुत्ता भूखता है वैसे ही बिस्नी को दूर गोली चलने की आवाज सुनाई देता है और कई व्यक्तियों को कहराने की आवाज सुनाई आती है कि जैसे ही कुत्ता रोता है तो बिस्नी को लगता है कि कहीं गोलियां चल रहा है। अब कहीं गोलियां चल रहा है, कोई व्यक्ति कहर रहा है। बिस्नी चौंक कर उठ जाती है। उसके उठने के साथ ही प्रकाश का रंग पीला हल्का नीला हो जाता है। जैसे ही बिस्नी उठती है वैसे ही सभी चीज बदल जाता है। और जब बिस्नी सोई हुई थी तो उसे लग रहा था कि कहीं
बम बारूद फूट रहा है, कहीं जो है गोलियां चल रहा है, और कोई व्यक्ति कहर रहा है, कोई व्यक्ति कहर रहा है। बिस्नी कहती है मानक इधर उधर देखकर। मुनि जो है सॉरी बिस्नी जो है इधर उधर देखती है, उठ कर इधर उधर देखती है और कहती है मानक कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे दूर आंधी चल रही है, जैसे दूर आंधी चल रही हो। घबराए हुए स्वर में मानक बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, माँ। बिस्नी चारपाई से उठ पड़ी अस्तवत वहां से, तो सचमुच तू ही है मानक। कहाँ है बेटे? सुनसान में झिल्लियों के बोलने का शब्द सुनाई देता है, और फिर जैसे कोई भागता हुआ आता है। बिस्नी अस्तव्यस्त भाव से चारों ओर देखती रहती है। फौजी लिबास पहने एक घायल युवक टगमगाता सा बाहर से आकर बिस्नी के पैरों के पास गिर जाता है। बिस्नी तड़पकर उसके पास जमीन पर बैठ जाती है। खाने मतलब यार बिस्नी जो होती है अभी क्या देख रही है? तो बिस्नी जो है वह सपना देख रही है। बिस्नी जो है सपना देख रही है, और सपना में ही सारा चीज चल रहा है। सपना में ऐसा लग रहा है, बिस्नी को लग रहा है कि मेरा बेटा आ गया है और मेरा बेटा को कोई मार रहा है, मेरा बेटा को कोई सिपाही मार रहा है, कोई सिपाही जो है मेरा बेटा को मार रहा है। उसका सिर गोदी में लेकर आवेगवश उस पर झुक जाती है। मानक कठिनता से सिर उठाता है, मानक जो कठिनता से सिर उठाता है। मानक कहता है माँ। बिस्नी कहती है उसका सिर हाथों में लेकर ब्रह स्वर में, तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटे? क्या हुआ है तुझे? मानक कहता मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियां लगी है और दुश्मन अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है। और मानक कहता है माँ मैं बहुत घायल हूँ, मुझे बहुत चोट लगी है, मुझे बहुत मारा गया है, और दुश्मन अब भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और ये सब क्या सपना है? तो बिस्नी के गोद में सपना देख रही है, और बिस्नी के गोद में कौन पड़ा है? तो मानक पड़ा हुआ है, और मानक कहा रहा है, और मानक रो रहा है और कह रहा है कि मैं बहुत घायल हूँ, मुझे बहुत गोलियां लगी हुई है, और अभी तक भी मेरे पीछे दुश्मन पड़ा हुआ ही है। बिस्नी कहती है तेरा दुश्मन कौन हो सकता है? कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुआ है? तेरा कौन दुश्मन है? मानक सीधा होने की चेष्टा करता है पर सफल नहीं हो पाता। मानक जो है सीधा होने की चेष्टा करता है पर सफल नहीं हो पाता है। मानक कहता है वाह। मानक कहता है वाह उसको मैंने कई गोलियां मारी थी। मानक कहता है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है माँ, मैंने उसको बहुत गोलियां मारा, मगर वह मरा नहीं, वह जिंदा है, वह मेरे पीछे लगा हुआ है, वह मुझे मारना चाहता है। जिसे मैं गोलियां मारा था, बहुत सारा गोलियां मारा था, अब वह मेरे पीछे पड़ गया है और मुझे वह मारना चाहता है। उसने मेरा सारा शरीर जख्म कर दिया है। मैं दौड़ता हुआ तो वह मेरे पीछे दौड़ता है, मैं दौड़ता हूँ तो वह भी मेरे पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूँ तो वो भी मेरे पीछे रेंगता है। वह मुझे नहीं छोड़ेगा माँ, वह बड़ा खतरनाक है। पानी पिला दे माँ, वह बहुत खतरनाक है। पानी पिला दे माँ। बिस्नी कहती है तू उठ चारपाई पर लेट जा, मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ। सोच लीजिए कि एक बेटा जो कि माँ से पानी मांगता है, एक बेटा जो माँ से पानी मांगता है, और माँ कहती है बेटा तू चारपाई पर लेट जा, मैं तेरे लिए दूध लाता हूँ, है ना। सोच लीजिए कि वही माँ होती है। क्या है? ये माँ है जो कि बेटा पानी मांगा और माँ क्या कहती है? मैं तेरे लिए दूध लाता हूँ। और वही माँ जब बुढ़ापा उसका आती है तो वही माँ जब बेटा से कहता है पानी लाओ, तो वही बेटा कहता तेरे लिए जहर लाता हूँ। सही बात है ये नहीं है? वही सही बात है ना। यहाँ प्रश्न पूछ दिया गया, आपकी साल पूछा था कि बिस्नी जो है बिस्नी मानक से क्या मांगता है? दूध।
पानी मांगता है लेकिन देता क्या है? माँ। पूछा जाएगा, प्रश्न यहाँ से बनता है कि बिस्नी से मानक ने दूध पानी मांगा लेकिन दिया क्या? दूध दिया। अगला, मानक कहता है दूध नहीं पानी पिला दे माँ। मानक कहता है दूध नहीं पानी पिला दे माँ, और यही वह अभी यहाँ आएगा, जल्दी उधर देख, अंधेरे में वह आता ही होगा। अंधेरे में वह आता ही होगा। बिस्नी कहती है, व्याकुलता पूर्वक बाहर की ओर देखती है। बिस्नी कहती नहीं बेटे, कोई नहीं है, तू यूं ही घबरा रहा है, उठ आराम से चरपाई पर लेट जा। मानक कहता नहीं नहीं पानी पिला दे माँ। मानक कहता नहीं पानी पिला दे माँ। बिस्नी पलक भर असमंजक में रहकर उसे छोड़कर उठ खड़ी होती है और अंदर चली जाती है। 2 क्षण बाद वह पीतल के गिलास में पानी लिए हुए बाहर आती है। याद रखना है कौन से गिलास में पानी पीने के लिए रहता है? पीतल के गिलास में। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि बिस्नी ने मानक को कौन से गिलास में पानी पीने के लिए दिया था? पीतल के गिलास में। इसका वो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा, पीतल के गिलास में। और याद रखना, इतिहास गवाही से अगर प्रश्न पूछेगा फिर कुछ नहीं पूछेगा, वो इतना बड़ा चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछेगा, आपको पता है। उसके बाद कांप रहे हैं। बिस्नी कहती है, यह ले बेटे पानी पी, आराम से पीना, छोटा छोटा घूट करके पीना, नीरे हाल पानी पेट में जाकर लगता है। कहने मतलब माँ कहती है पहले थोड़ा थोड़ा कुछ खा लेता है ना। कहने मतलब यह है, बिस्नी कहती है कि बेटा थोड़ा थोड़ा पानी पीना, घुट घुट पानी पीना, है ना। एक ही बार पानी पियोगे तो जो है वो पछता नहीं, वो क्या होता है? पछता नहीं है। सोच लो कि एक माँ पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी साइंटिफिक बातें बता देती है। और सही बात है कि पानी को घुट घुट करके पीना चाहिए, है ना। एक ही बार पानी को पीने से भी परेशानी होती है। सोच लीजिए कि एक माँ पढ़ी लिखी नहीं है, पर भी इतना भी नॉलेज नहीं है, इतना भी साइंस को पढ़ी नहीं होगी, लेकिन फिर भी नॉलेज है कि कम नहीं है। अगला, मानक कहता है नहीं मेरी भूख मर गई है माँ। पानी जैसे ही बिस्नी कहती है कि पानी पी ले और कुछ खाना खा ले, तो मानक कहता है नहीं माँ मेरी भूख मर गई है, मुझे अब भूख नहीं लगती, पानी पिला दे माँ। बिस्नी कहती है, बिस्नी गिलास लिए हुए उसके पास बैठ जाती है। मानक गिलास उसके हाथ से लेकर घटाघट पानी पी जाता है। उसी समय किसी का हाथ स्वर सुनाई देता है, हर स्वर सुनाई देता है। मानक के हाथ से गिलास गिर जाता है। वह बाहर की ओर देखता है, उधर अंधेरे में एक बंदूक का कुंदा चमकता है। मानक सककर माँ के नजदीक हो जाता है। बिस्नी उसे बाहर में समेट लेती है। अब आगमन हो गया। हमने किसका देख लिया? तो जो बिस्नी के बारे में देख लिए थे, मुनि के बारे में देख लिए थे, मानक के बारे में देख लिए थे, लड़कियों के बारे में देख लिए थे, कुंती के बारे में देख लिए थे, और दिनों और कुंती देख लिए थे। अब आगमन हो गया सिपाही का। अब आ गया सिपाही। अब वही सिपाही आएगा जो क्या करेगा? जो पूरा तहलका मचाएगा। यही सिपाही जो कि बंदूक लेके आएगा और बंदूक के नोक पर जो इसको डराएगा, बंदूक के नोक पर इसे डराएगा। अब इसको डराएगा, किसको डराएगा? अब बंदूक के नोक पर जो इसको डराएगा। अब देखो एंट्री हो गया वो यहाँ से सिपाही। और उसके बाद जैसे ही सिपाही को देखता है, जैसे ही सिपाही के हाथ में बंदूक देखता है, माँ बंदूक देखती है, वैसे ही सिपाही को रोक देता है और कहता है मत मार, ये मेरा बेटा है, मत मार, इसे मेरा बेटा है। सिपाही कहता है तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं या मुर्दा है, देखती नहीं या मरी हुई या मरा हुआ है। सिपाही कहता है जिसे तू अपनी गोद में लेकर इसे सुला रही हो, अरे ये मुर्दा है, अरे ये मुर्दा है, तुझे दिखता नहीं है। बिस्नी सिर से पांव तक सिहर जाती है। मानक उठने के लिए जो जिद करता है। मानक कहता है या झूठ कहता है, माँ मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं हिल डुल सकता हूँ, मैं बातें कर सकता हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ माँ, ये झूठ बोल रहा है। बिस्नी कहती है उसे और साथ सटाकर अस्वस्थ स्वर में, हाँ बेटे, तेरी जान के साथ तेरी माँ की जान है, तेरी जान के साथ तेरी माँ की जान है। देख लीजिए, एक माँ बेटी से क्या कहता है? एक माँ बेटे से कहता है तेरी जान के साथ तेरी माँ की जान है।
तेरी जान के साथ तेरी माँ की जान है। तुझे तेरी माँ के होते तेरे को कुछ होने वाला नहीं है। मैं जाती हूँ तो तुझे कैसे कुछ कह सकती, कैसे कुछ हो सकता है। सिपाही कहता है बंदूक का कुंदा मानक के पास ले आता है। आपकी बात सिपाही बहुत नजदीक आ गया और जाके मानक के पास खड़ा हो गया। मानक के पास आके खड़ा हो गया। सिपाही कहता है इसे कैसे कुछ हो सकता है, इसे कैसे कुछ हो सकता है माँ। मैं अभी इसका शरीर गोलियों से छली छली कर दूंगा। फिर मैं इसकी लाश ले जाकर जंगल में चील और कौओं को आगे डाल दूंगा। हंसता है और बंदूक का कुंदा मानक के बहुत निकट कर देता है। बिस्नी कुंदा हाथ से पकड़ लेती है। मानक खड़ा होने की चेष्टा करता है पर लुढ़क कर बिस्नी की गोद में गिर जाता है। बिस्नी उसे अच्छी तरह छाती से लगा लेती है। सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथ से छुड़ाकर उसे घूरकर देखता है। तू इसे बचाना क्यों चाहती है? तू इसकी क्या लगती है? जैसे ही सिपाही मानक को मारा वैसे ही जो है मानक की माँ बिस्नी उसे बचा लेती है और बिस्नी कहती है इसे मत मार। तो वही सिपाही कहता है तू इसका कौन लगती है जो तू इसको बचाना चाहती है? तो अब सुनिए, बिस्नी कहती है मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगा। सिपाही कहता है तू इसकी माँ है, पर तू देखने में तो इस बहसी की माँ नहीं लगती। तुझे पता है यह लड़ाई में बहसियों की तरह गोलियों चलाता है। इसने ना जाने कितने सिपाहियों की जान ली है। या इंसान नहीं या जानवर है। और तू कहती है कि यह तेरा बेटा है, और कहती है तू तेरा बेटा है और तू इसकी माँ है। बिस्नी कहती है मैं इसकी माँ हूँ, मेरा बेटा बहसी नहीं है। इसने किसी की जान नहीं ली, इसने किसी की जान नहीं ली या किसी की जान नहीं ले सकता। या तो मरता हुआ कबूतर भी आंखों से नहीं देख सकता। एक माँ कहती है, बिस्नी कहती है कि तू जिसे कह रहे हो ना कि ये सब का जान लिया है, तू जानते हो इसके बारे में। मानक एक कबूतर को मरते हुए देखना नहीं चाहता और तू कहते हो कि बहुत लोगों को ये गोलियों से मारा है। मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगा, मैं इसे लड़ाई पर जाने नहीं दूंगा। या घर में मेरे पास रहेगा। सिपाही कहता है या घर में रहेगा मगर या तो हजारों का दुश्मन है, मगर ये हजारों का दुश्मन है। याद है मानक कितने लोगों का दुश्मन था? 1000 लोगों का दुश्मन था। वे इसको खोज रहे हैं, वे इसकी जान लेना चाहते हैं। मानक को पेड़ से ठोककर मारकर अब इसकी जान नहीं बच सकती। मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं। यहाँ वहां जाएगा तो भी मारा जाएगा और यहाँ रहेगा तो भी मारा जाएगा। फिर मानक को ठोकर मारने लगता है पर बिस्नी उसका पांव पकड़ लेती है। पर बिस्नी क्या करती है, जैसे ही सिपाही मानक को मारता है वैसे ही बिस्नी उसका पांव पकड़ लेता है। सिपाही कहता है इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। या देख बटन खोलकर अपना लहू से तरबतर सीना दिखाता है। ये सब घाव इसी के किए हुए हैं। ये सिपाही कहता है कि तुम जो देख रहे हो ना मेरा शरीर पर जितना छल्ला हो चुका है, जितना खून बह रहा है, जितना है ना, तो यही सारा काम किया, यही ने मुझे खून बहाया है। मैं इन घावों से कब का मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूँ। इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। सिपाही कह रहा है कि तू कहती हो ना कि मैं इसका माँ हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन तेरी नजर तेरे बेटे के ऊपर चला गया, लेकिन तेरी नजर है वो हमारे ऊपर आया। तुम देख रही हो हम कितना खून पसीनों से लिपटे हुए हैं, कितना गोलियां मुझे लगा हुआ है, क्या ये कभी तुझे दिखा? नहीं दिखा। तो अब ये बता, मैं तो कब कोई मर जाता, लेकिन मैं अभी तक जिंदा क्यों हूं? मैं इसको मारने के लिए हूं। इसको जिस दिन मार दूंगा, जब मार दूंगा तब मैं मर जाऊंगा। आगे बिस्नी कहती है तू बात क्यों नहीं समझता रे? बिस्नी कहती है सिपाही से, अरे तू बात क्यों नहीं समझता रे? मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। या किसी दुश्मन से लड़ाई नहीं हुआ होगा। इसे मैंने लड़ाई में भेजा था। बिस्नी कहती है तू बात क्यों नहीं समझता?
ये किसी को नहीं मार सकता, और मैंने ही इसे लड़ाई में भेजा था, मैंने ही इसे लड़ाई में भेजा था। इसकी बहन अब इसकी बहन अब जो है, इसकी बहन अब इसकी बहन अब बिहाने योग हो गई है। 6 महीने साल में हमें उसका ब्याह करना है। हमारे घर की हालत बहुत खराब है। कहने मतलब यह है, बिस्मी कहती है कि हमारी बेटी मुन्नी का जो है ब्याह शादी करवाना है, जिसके लिए जो है ब्याह शादी करवाना है, तो इसका जो है अब मुन्नी जो है वो बिहाने योग हो गई है। अब इसका शादी ब्याह करना है। शादी ब्याह क्या करना है 7-6 महीने में इसका शादी ब्याह कर देना है। अगर लड़की के ब्याह की चिंता ना होती तो हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते, पर मैं कभी इसी लड़ाई पर ना भेजती। बिस्मी कहती है कि मैं मानक को कभी लड़ाई पर नहीं भेजता। मैं मानक को कभी लड़ाई पर नहीं भेजता। मैंने मानक को लड़ाई पर इसलिए भेजा क्योंकि उसकी बेटी का ब्याह करना है ना, ब्याह करना है, और हमारे घर की स्थिति बहुत ही खराब है। अगर मानक को लड़ाई पर नहीं भेजता तो जो है हमारे घर का खर्च ही नहीं चलता, हमारे घर का जो है हमारा घर परिवार नहीं चलता। इसलिए जो है अगर हमारी बेटी का शादी नहीं करना होता, अगर हमारी बेटी मुन्नी का शादी नहीं करना होता तो हम मानक को लड़ाई पर नहीं भेजता। क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है कि मानक को लड़ाई पर बिस्मी ने मानक को लड़ाई पर क्यों भेजा था। चलिए हमारा नहीं सुनाना है, चलिए छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है, इस लड़के के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इस लड़के के सिवा मेरे यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है। मैंने सोचा था कि लड़की ब्याह जाएगी तो फिर इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगा। ये कहती है कि जैसे ही मेरी बेटी का शादी विवाह हो जाता तो मैं इसे लड़ाई पर नहीं भेजता, मैं इसे लड़ाई पर नहीं भेजूंगा। जैसे ही मुन्नी का शादी ब्याह हो जाएगा वैसे ही मैं इसे लड़ाई पर नहीं भेजूंगा। आगे बढ़ते हैं। फिर मैं इसका भी ब्याह कर दूंगा, फिर जो है उसके बाद हम मानक का भी ब्याह कर दूंगा और इसे अपने पास घर में रखूंगा। मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जाकर इसकी यह हालत हो जाएगी। आज यह इस हाल में घर आया है। मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकता हूँ। इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझे अपने से अलग होने देती। सिपाही कहता है, सिपाही देखिए क्या कहता है। सिपाही कहता है मेरी माँ अब पागल हो गई है। मेरी माँ अब पागल हो गई। कौन कहता है? सिपाही कहता है मेरी माँ अब पागल हो गई है। वह रोज मेरी मौत का इंतजार करता है। मेरी माँ अब पागल हो गई है। मेरी माँ तो हर रोज मेरी मौत की इंतजार करता है, मेरी मौत की इंतजार करता है। वह हंसकर कहती है थोड़ी दिनों में मेरे बेटे की लाश घर आएगा। मेरी माँ कहती है कि मेरे थोड़े दिन में क्या आएगा, तो मेरे बेटे का लाश मेरे घर पर आएगा। तो सिपाही क्या कहता है, मेरी माँ तो जो है वह पागल हो गई है। हर रोज मेरी मरने का इंतजार करती है, वह कब मरेगा और कब उसका जो है लाश में हमारे घर पर आएगा। मेरी बीवी ने अभी से बेवा का स्वांग बना लिया है। सिपाही कहता है मेरी बीवी तो मेरा मरने का भी इंतजार करता है और मेरी बीवी तो अभी से ही सिंदूर वगैरह मिटा दिया है। उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरी मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में फांसी लगाकर मर जाएगी। सिपाही कह रहा है कि मेरी बीवी मुझे लिखी थी कि जिस दिन तुम मर जाओगे उस दिन जो है हम भी फांसी लगाकर मर जाएंगे। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है। मेरी बीवी के गर्भ में जो है कितना महीने का बच्चा था? 6 महीना का। सिपाही के बीवी के गर्भ में कितना महीने का बच्चा था? 6 महीना। रियल केस में सब प्रश्न बनेगा, एकदम गहराई में पूछेगा तब। 6 महीने का बच्चा था। उसके साथ ही वह भी मर जाएगा। फिर से सीना खोलकर दिखाता है और तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल किया।
यह अभी भी मेरे खून का प्यासा है। इसकी आंखें को देख, इसकी आंखें में तुझे बहसियान चमक दिखाई नहीं देती? बिस्नी कहती है नहीं नहीं। बिस्नी कहती है नहीं नहीं, इसकी आंखें ऐसी नहीं है। इस समय इसकी आंखें ऐसी लगती है, पर इनका असली रंग ऐसा नहीं है। सिपाही कहता है तू इसकी आंखों का रंग पहचानती है रे, तू इसकी माँ है, पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती। इसकी आंखों में दुश्मनी है। जब तक मैं सामने हूँ इसकी आंखें का रंग नहीं बदलेगा। देख यह कैसे आंखें में जो है, यह कैसे आंखें खून भरकर मुझे देख रहा है, घूर घूर कर मुझे देख रहा है। मानक सहसा अपने को झटक कर उठ खड़ा होता है। वह सिपाही का गला दबाने के लिए उस पर झपटना चाहता है, पर सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर तान देता है। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के आगे आ जाती है। बिस्नी मानक जो था वह सोया हुआ था। मानक जो था नीचे लेटा हुआ था, और मानक जो है वह उठा और उसका जो है गर्दन दबोचने का प्रयास किया। सिपाही के गर्दन दबोचने का प्रयास किया, लेकिन गर्दन दबोच नहीं पाया। वैसे ही सिपाही ने जो है अपना कुंदा, बंदूक का कुंदा दिखाया। वैसे ही जो उसकी माँ जो था, मानक की जो माँ था, वो आगे आ जाता है। बस सिपाही मारने से रुक जाता है। बिस्नी कहती है नहीं तू इसे नहीं मारेगा। बिस्नी कहती है नहीं तू इसे नहीं मारेगा रे, तुझे तेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। सिपाही कहता है मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। सिपाही कहता है अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। तू यही चाहती है? बिस्नी कहती है नहीं, या तुझे भी नहीं मारेगा। मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे जानती हूँ, या तुझे कभी नहीं मारेगा। मानक कहता है मैं इसे मारूंगा रौद्र भाव से आगे बढ़ता हुआ। देखिए अब जो है क्रोध से आगे बढ़ता है। मानव जो है वह क्रोध से आगे बढ़ता है, और कहता है मैं इसे जरूर मारूंगा। मैं अभी इसके टुकड़े कर दूंगा। मानक कहता है माँ मैं इसे जरूर मारूंगा, मैं अभी मारूंगा और इसके टुकड़े कर दूंगा। आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है। आगे बढ़कर मानक जो है वह सिपाही को धक्का देता है, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे गिर जाता है और बंदूक उठा लेता है और उसका कुंधा सिपाही के सीने की ओर तान देता है। उसके बाद क्या हुआ, वैसे ही मानक आगे बढ़ा, उसके बाद उसको जो है धकेल दिया। मैं बहसी हूँ। उसके बाद मानक क्या, जैसे ही मानक ने उठा और उठकर उसको जो है धकेल दिया, उसके बाद वो गिर गया तो उसके हाथ से बंदूक छीन लिया, उसके हाथों से बंदूक छीन लिया। और अब की बार मानक ने बंदूक उसके ऊपर तान दिया, और मानक अब उसको कहता है हाँ मैं बहसी हूँ, मानक कहता है मैं बहसी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं बहसी और जानवर से भी बढ़कर हूँ। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है? उठ कर मुझे ठोकर लगा। उसी तरह हंसता है जैसे वह सिपाही हंस रहा था। जैसे सिपाही पहले हंस रहा था, वैसे ही अब मानक उसके ऊपर हंसता है। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है, और बिस्नी कहती है नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा। बिस्नी कहती है मानक तू इसे नहीं मारेगा। आप समझिए कि खेला क्या हो रहा है। जब तक में सुनिएगा, माँ तो माँ होती है। देख लीजिए कि माँ चाहे हमारी माँ हो या आपकी माँ हो, माँ तो माँ होती है, चाहे वो हमारी माँ हो या आपकी माँ हो। लेकिन वो तो यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे ही पहले वो जो सिपाही था, वो मानव को मार रहा था, तो मानक तो उसकी माँ, मानक तो उसका माँ था, तो उसको बता रहा था। लेकिन अब जैसे ही ये सिपाही तो मान लीजिए सिपाही तो इसका बेटा तो नहीं था, लेकिन इसको क्यों बचाना चाह रहा है? क्योंकि माँ तो माँ होता है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, और माँ ही जानती है कि एक बेटे को पैदा करने के लिए कितना कष्ट होता है ना। 9 महीने अपने गर्भ में रखकर उसके बाद इस संसार में लाती है, वही तो माँ होती है। और माँ चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो, माँ हर एक बेटे की दर्द को समझती है। और मानक कहती है, तो मानक कहता है कहाँ चला गया,
हाँ, नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। देखिए आप बचाने लगा इसको, आप सोचा कि आप जो है महागरमा है, अभी इस मानक जो इसको गोली तोली मार देगा, तो वैसे कहता है नहीं मानक इसे मत मार, ये भी तुम्हारी तरह गरीब है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गया है। इसकी माँ जो इसके पीछे रो रो कर पागल हो गया है। इसके घर में बच्चा होने वाला है, इसके घर में बच्चा होने वाला है, या मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगा कर मर जाएगा। ये मर जाएगा तो इसकी बीवी फांसी लगा कर मर जाएगा, और इसकी बीवी जो है ये गर्भवती है और 6 महीना का बच्चा इसके गर्भ में है, उसके गर्भ में है। मानक कहता है बिस्नी को झटपट बीच में से हटा देता है। मानक कहता है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, या दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी यही। बिस्नी कहती है नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा रे। फिर बीच में आने का प्रयत्न करती है, पर मानक उसे फिर झटक कर हटा देता है। बिस्नी चारपाई पर गिरकर हाथों में मुंह छिपा लेती है। सिपाही पर्स की ओर हटता है। मानक उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। मानक कहता है मैं इसे अभी मारूंगा, मैं अभी इसे मारूंगा, अभी इसकी बोटी अलग कर दूंगा। सिपाही और मानक की आकृतियां धीरे धीरे पास में जाकर विलीन हो जाती है। बिस्नी हाथों में मुंह छिपाए हुए चिल्ला उठती है। बिस्नी कहती है मानक। आगे एक साथ 4-6 गोलियां चलने और उसके हाथ सिपाही के कराने का शब्द सुनाई देता है। सहसा खामोशी छा जाती है और बिस्नी उसी तरह चिल्लाती है मानक। मुन्नी जल्दी से करवट बदल कर उठ जाती है। बिस्नी कहती है, बिस्नी साथ सपना देख रही थी, सब सपना था। क्या था? सब सपना था, कोई हकीकत नहीं था। जैसे ही बिस्नी ने सपना से उठी, वैसे चिल्लाकर उठी और उसके बाद मुन्नी को बुलाती है। मुन्नी कहती है माँ तुझे क्या हो गया? बिस्नी कहती है मानक। मुन्नी कहती है माँ। बिस्नी कहती है मानक। मुन्नी जल्दी से उठकर डिबरी जला देती है। प्रकाश का रंग हल्के नीले से फिर पीला हो जाता है। मुन्नी बिस्नी की चारपाई पर जा बैठती है। मुन्नी कहती है क्या बात है माँ? बिस्नी आंखें से हाथ हटाकर सुंधियाई सी नजरों से चारों ओर देखती है। सब तो सपना था, तो बिस्नी क्या करती है, तो आंखों को इस प्रकार से मूंदती है और वह इस प्रकार से देखती है कि शायद सपना ही था ये क्या। तो वो देखती सारा चीज तो सपना था। बिस्नी कहती है बिस्नी जो कुछ खोजती हुई कहती है मानक। तो मुन्नी समझ आती है कि ये भैया सपना में आए होंगे। तुम रोज भैया के ही सपने देखती हो माँ? अभी समझ गई, तू रोज भैया के ही सपने देखती हो माँ? मैंने तुझसे कहा था अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। हर मंगलवार को वो अपने भाई का चिट्ठी आने का भविष्यवाणी करती है। बिस्नी कहती है चिट्ठी आएगा और वह आप। मुन्नी कहती है थोड़ी दिनों में भैया आप भी आएंगे। तू आप ही कहती है थी कि वे जल्दी आएगा और मेरे लिए कड़े और चूड़ियां लाएगा। बिस्नी कहती है कड़े और चूड़ियां। ओ मुन्नी उसे अपने साथ सटा लेती है और आंखें से टप टप पानी बरसने लगता है। मुन्नी कहती है भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वो तारों और बंतों के कड़े से भी अच्छे होंगे ना माँ? मुन्नी कहती है कि माँ जो भैया हमारे लिए सूचे मोतियों के जो कड़े लाएंगे वो बंतों और तारों से अच्छे होंगे ना माँ? बिस्नी कहती है हाँ बेटी सुच्चे मोतियों के कड़े होंगे। उसका माथा चुमकर उसे अलग हटा देती है। अब सो जा बेटी, अब सो जा, अभी बहुत रात बाकी है। मुन्नी अपनी चारपाई पर चली जाती है। बिस्नी उठकर डिबरी बुझा देती है। उसके डिबरी बुझाते ही गहरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में बिस्नी के बुदबुदाने का स्वर सुनाई देता है।